दोपहर 3 बजे तक 46% मतदान हुआ है। मुस्तफाबाद में 3 बजे तक 56% वोटिंग हुई है। अगर सीलमपुर की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 50.68% मतदान। ओखला में दोपहर 3 बजे तक 42.70% मतदान हुआ है। सीलमपुर में दोपहर 3 बजे तक 54.29% वोटिंग और दिल्ली के बाबरपुर में 3 बजे तक 51.75% वोटिंग हुई है। तो ये देखिए तमाम वोटिंग परसेंटेज तमाम इलाकों के हम आपको दिखा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर देखने को मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली का वोटर जो है वो बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहा है और अपना वोट डाल रहा है। और दिल्ली के दंगल में आज सुबह से ही मतदान जारी है। दिल्ली में अब तक के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो यहाँ टॉप 5 में जो इलाके चल रहे हैं वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां पर अभी तक बम्पर मतदान हुई है। इसका मतलब यह है कि जो मुसलमान वोटर है वो ज्यादा जिम्मेदार वोटर देश की राजधानी दिल्ली में साबित हो रहा है। दिल्ली के दंगल में अगर कोई वोटर आज सबसे ज्यादा मतदान करने पहुंचे और कोई इलाके जहां सबसे ज्यादा भीड़ पोलिंग बूथ पर नजर आई तो वो थे दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके। चाहे वो मुस्तफाबाद हो, बाबरपुर, सीलमपुर या ओखला, दिल्ली में वोटिंग प्रतिशत के मामले में ये इलाके टॉप पर बने हैं और यहाँ बड़ी संख्या में मतदान हुआ। मैंने जैसा देखा कि मतलब हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मुझे यहाँ बहुत सुविधा मिल रही है। स्कूलों में, हॉस्पिटल में जी। तो मुझे यहाँ सही लगता है। यहाँ पे यही सही चुनाव के लिए कि जो भी यहाँ पे खड़े होंगे दिल्ली में तो वो सही नेता खड़े हों और हमारे लिए जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सके हम लोगों को। यहाँ पे सब सही है, बस कांग्रेस और केजरीवाल दो ही कोई देंगे और किसी को नहीं देंगे। बिजली, पानी सभी चाहिए, आदमी को सारी सुविधा चाहिए इंसान को, उसी के ऊपर वोट। सबसे ज्यादा वोटिंग जिस एक इलाके में अभी तक चल रही है वो इलाका है मुस्तफाबाद। वो मुस्तफाबाद जो कि दिल्ली का सबसे संवेदनशील इलाका है। 2020 में यहाँ दंगे हुए थे, कर्फ्यू लगा था। इस बार उन्हीं दंगों का आरोपी भी यहाँ से चुनावी मैदान में है और आम आदमी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहा है। जी, नाश्ते से पहले वोट करने आए हैं पहले। जी एक बार दिखाइए जरा निशान। ये देखिए, ये निशान है वोट का। आप भी वोट दिया आपने? वोट डालने जा रहा हूँ। अच्छा। तो देखिए एक के बाद एक लोगों के जो उंगली है उस पर जो स्याही है, ये निशान आप देख सकते हैं और इसी तरीके से तमाम लोग यहाँ पर वोट देने पहुँच रहे हैं। ये मतदान हमारे एक जरूरी काम है, हमें मत करना है, अपने हक का प्रयोग करना है। हम चाहते हैं हमारे इलाके में तरक्की हो, हमारे देश में तरक्की हो, हमारे शहर में तरक्की हो। हम इसी विकास के मुद्दे पर हमने वोट किया है। दिल्ली में 10 से ज्यादा मुस्लिम इलाके ऐसे हैं जो किसी की पार्टी की जीत तय कर सकते हैं। दिल्ली में मटिया महल, बल्ली मारान, चांदनी चौक में मुस्लिम वोट बैंक 40% से ज्यादा है। बच्चों के लिए स्कूल होने चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, गलियां बनी हुई होनी चाहिए। इसी आधार पर हमने डाले ताकि यहाँ की फैसिलिटी ज्यादा हो जाए। जो यहाँ का वोटर है ना, वो भ्रमित वोटर है। वो फैसला ले ही नहीं पा रहा कि भाई मुझे किस पार्टी को सही से वोट देना चाहिए। सबसे पहले महिलाओं का मुद्दा तो सुरक्षा है। इन इलाकों में महिला की सुरक्षा को थोड़ा नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन हम उसी मुद्दे को देखते हुए वोट देकर आए हैं। इस बार का वोटिंग परसेंटेज भी पिछले चुनावों की ही तरह नजर आ रहा है, जहां मुस्लिम बहुल सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में सीलमपुर में 71.42%, मुस्तफाबाद में 70%, मटिया महल, बल्ली मारान में भी करीब 70% वोटिंग हुई थी। तो वहीं बाबरपुर में 65% वोट प्रतिशत रहा। पानी अच्छा आ रहा है? कोई नहीं अच्छा आ रहा, ना पानी आ रहा, ना चीवर आ रहा, सब बेकार, सब घटिया। 75 करोड़ रुपया जेब में खा लिया। 5 स्टार होटलों में दावत कर रहे हैं, यहाँ गरीब जनता मर रही है। हमें यहाँ बिजली पानी फ्री मिलता है, अस्पतालें हैं, बच्चों की एजुकेशन वगैरह है। हाँ, यहाँ पे क्लिनिक है। हमने भी इसी आधार पर डाला। रोड वोड कुछ सही नहीं है। हमारा भी 4.5 साल में अब पड़ा है हमारा रोड। दिल्ली की 13% मुस्लिम आबादी पर शुरू से ही सभी दलों की निगाहें रही हैं, लेकिन दिल्ली के मुस्लिमों की निगाह किस दल पर है ये 8 तारीख को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो देखिए, मुस्लिम मोहल्लों में बम्पर वोटिंग हो रही है और आज ही एलजी ने ये कहा था कि आज छुट्टी का दिन नहीं है, कर्तव्य का दिन है। तो क्या ये माना जाए कि मुस्लिम इलाकों के जो वोटर्स है वो अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभा रहे हैं? मुस्तफाबाद में 56%, ओखला में 42.70, शाहदरा में 48.50, सीलमपुर में 54.29% और बाबरपुर में 51.75% ये मतदान हुआ। ये 3 बजे तक का आंकड़ा इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में बम्पर वोटिंग हो रही है। इसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि दिल्ली का जो मुस्लिम वोटर है वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत शानदार तरीके से निभा रहा है। तो भाई, दिल्ली के और भी जो वोटर्स हैं वो घर में ना बैठे, फटाफट अपने मतदान केंद्र पर निकले और वोट करें। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की सीट से ये बड़ी खबर, नई दिल्ली सीट पर 43.10% मतदान हुआ है। आतिशी की सीट पर 41.17 मतदान। आतिशी कालका जी सीट से खड़ी हुई है और नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल जहां से खड़े हुए हैं वो नई दिल्ली सीट है जहां पर प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित से उनका सीधा मुकाबला है। और इधर अगर आतिशी की बात की जाए तो आतिशी का सीधा मुकाबला अलका नामा और रमेश विधुड़ी से है। तो चलिए, जल्दी से जी न्यूज के 4 संवाददाता हमारे साथ फील्ड से जुड़ रहे हैं और चारों सुबह से नजर बनाए हुए हैं कि कहां पर क्या मतदाताओं का मूड है। और जल्दी से मैं शिवांगी आपका रुख करूंगी। देखिए, मुस्लिम इलाकों से बम्पर वोटिंग हो रही है, वहां का वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है। तो क्या माना जाए कि दिल्ली का जो मुसलमान वोटर है वो अपना कर्तव्य बहुत शानदार तरीके से निभा रहा है और बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है? बिल्कुल शोभना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और खासकर अगर आप मुस्लिम बाहुल इलाकों में मुस्लिम वोटरों की बात करें तो उसमें भी महिलाओं को हमने सुबह से देखा है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाएं भारी तादाद में सुबह से ही पोलिंग बूथ तक पहुंची है। और आपको एक तस्वीर भी दिखा देते हैं। देखिए, सुबह से कई अलग अलग पोलिंग बूथ पर हम पहुंचे हैं, चाहे वो बल्ली मारान का इलाका हो, चांदनी चौक का इलाका। और इस वक्त आप देखिए, अजमेरी गेट पर मेरी मौजूदगी है और यहाँ भी आप देखेंगी लिस्ट में अपना नाम खोजती हुई अधिकतर आपको महिलाएं दिख जाएंगी। बढ़ चढ़कर महिलाएं यहाँ पर सुरक्षा के घेरे में हैं, क्योंकि देखिए सुरक्षा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती थी। और जैसे कि बीच में ये जानकारी सामने आ रही थी कि बुर्के की वजह से कहीं डबल वोटिंग हो गई या उसकी वजह से किसी और के पहचान पत्र की जगह कोई और वोट डालकर आया, तो उसके बाद यहाँ भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, चेकिंग ज्यादा की जा रही थी। बिल्कुल, देखिए शिवांगी, यहाँ ये भी समझना होगा कि हर राजनीतिक दल जो है उसने महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। कोई 2100 रुपए दे रहा है तो कोई 2500 रुपए दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि इसीलिए महिलाएं जो है वो अपनी सुरक्षा का मुद्दा जो उनके लिए सबसे बड़ा है देश की राजधानी दिल्ली में, उसको लेकर आज मतदान केंद्रों में पहुंच रही है। प्रमोद, जल्दी से मैं आपका रुख कर लेती हूँ, बताइए आप कहां पर खड़े हुए हैं और क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे अपने कैमरे की नजर से हमें? देखिए, इस वक्त मैं ओखला विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हुआ हूं और ये शाहीन बाग का पोलिंग बूथ है, जहां पे आप देख रहे हैं सुबह से लगातार जो है महिलाएं सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रही है। सबसे ज़्यादा जागरूक जो है वो मुस्लिम महिलाएं ही दिख रही है। सुबह से उनको देख रहे हैं, चाहे वो कितने बुजुर्ग महिला हो, लेकिन उन्हें पता है कि उनके मत की ताकत क्या है। और अगर वो इस 5 साल में उनको जो ताकत मिली है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं करते तो उन्हें शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखते हुए संवेदनशील ये बूथ है, इसीलिए आप भारी सुरक्षा बल भी यहाँ पर देख रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर वोट डाल के आ रहे हैं या वोट डालने जा रहे हैं उनसे बात करेंगे। मैडम, आपने वोट कर दिया? अभी बताइए, आपने क्या सोच के वोट किया है, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा हर पार्टी महिलाओं को लुभा रही है। देखिए प्रमोद, वोटर बड़ा समझदार हो गया है, वो आपको बताएगा नहीं कि वो किस मुद्दे पर वोट दे रहा है, नहीं तो ये पता चल ही जाएगा कि किस पार्टी को दिया गया है। मैं जल्दी से मुबस्सिर का भी रुख कर लेती हूँ, नीतू उसके बाद आपके पास आऊंगी। मुबस्सिर, जल्दी से बताइए आप किस सीट पर खड़े हुए हैं और क्या तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं? बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली का जो वोटर है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल हो रहा है, अपना वोट कर रहा है। बिल्कुल शोभना जी, देखिए जिस तरीके से कहा जाता था कि मुस्लिम इलाकों में वोटिंग परसेंटेज शुरू से पहले से भी, हम इससे पहले का भी इतिहास उठाकर अगर देखें तो वोटिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा रहा है। मैं ओखला के ही दूसरे पोलिंग बूथ पर हूं और आपको दिखाऊंगा जहां हमारे सहयोगी प्रमोद अभी यहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी वो तस्वीर दिखाई। मैं उन्हीं के दूसरी साइड या दूसरे रोड पर जो पोलिंग स्टेशन है मैं वहाँ की तस्वीर दिखा रहा हूँ। भीड़ गलियों में कम नहीं हो रही है, पोलिंग स्टेशन इस वक्त भरे हुए हैं। यानी यहाँ का जो मुस्लिम इलाकों का मैं थोड़ा सा मिजाज आपको अगर चंद सेकंड में समझा पाऊँ। सुबह 7 बजे जब पोलिंग शुरू हुई तो 8:30 बजे तक अच्छी खासी वोटिंग हुई
उसके बाद 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में थोड़ा सा स्लो डाउन हुई, लेकिन 11:30 बजे से होते होते फिर पोलिंग जो है वो बढ़नी शुरू हुई। यानी जो वोटर्स है, अभी तक टोटल ओखला का जो परसेंटेज है 42.7% के आसपास आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी इस टाइम 4:15 बजे, 4 बजे का जो आंकड़ा बता रहा है वो तकरीबन 46 पॉइंट कुछ का जो आंकड़ा अभी आया है, जो आना बाकी है, जो आधिकारिक रूप से जिसकी पुष्टि होनी बाकी है। और दूसरी तरफ सबसे अहम चीज आपको दिखा दूं, सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए, चारों तरफ सारी गलियां जो है बैरिकेड की गई है। यानी एक बार ये फिर यूपी मॉडल एक तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूपी में भी देखा गया था पिछले उपचुनाव में, हमने जब शोभना जी देखा था, आप भी बाहर निकली थी, तब आपने देखा था कि किस तरीके से गलियों को बैरिकेड किया गया था, गाड़ियों को आने की मनाही थी। इसमें कोई मॉडल नहीं है, जहां भी चुनाव होता है मुबस्सिर, इसमें कोई मॉडल नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहां भी चुनाव होता है उसी राज्य को, उसी शहर को किले में तब्दील कर देती है, क्योंकि जो स्थानीय पुलिस है उसके लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है शांतिपूर्ण मतदान कराना, फिर वो चाहे गुजरात की पुलिस हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, महाराष्ट्र की हो, हरियाणा की हो, या फिर आज दिल्ली पुलिस हो।